दोस्तों कहते हैं कि प्यार अंधा होता है और इतना अंधा होता है कि लोग अपने खूनी रिश्तों को भी भूल जाते हैं, उन्हीं के खून के प्यासे भी हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ वाकया पंजाब के गुरदासपुर में देखने को मिला। जिस पिता ने उंगली पकड़कर बच्चे को चलना सिखाया, जब मोहब्बत हुई तो वो ही पिता खटकने लगा और उसने उनका कत्ल करवा दिया। घटना पंजाब के गुरदासपुर की है। पुलिस उस समय हैरान रह गई जब गांव बल्ह के हेड कांस्टेबल के कत्ल की गुत्थी सुलझी और कातिल का नाम सामने आया। कातिल का नाम जिसने भी सुना हैरान रह गया। तो क्या था पूरा मामला, कौन था कातिल, आइए जानते हैं पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने परिवार में नए हैं, पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही साथ कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों चलिए आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आज की पूरी वारदात आखिर है क्या। लेकिन उससे पहले आज चुनावों के नतीजे हैं, तो शाम तक देखते हैं किसकी सरकार बनती है। और आप सब लोग जिस जिस को भी सपोर्ट करते हैं, मैं तो चाहती हूँ उन्हीं की सरकार बने, पर फाइनली बननी किसकी है ये तो शाम तक पता लग ही जाएगा। तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। और चलिए अब जानते हैं कहानी को पूरे विस्तार से। पंजाब के जिला गुरदासपुर के कस्बा थाना धारीवाल के रहने वाले जाट सरदार पलविंदर सिंह के परिवार में पत्नी परमजीत कौर के अलावा 20 साल की बेटी हरमीत कौर थी। वह पंजाब पुलिस में हवलदार थे और इन दिनों पीएसी की 75वीं बटालियन की ओर से धार्मिक गुरु बाबा भरियान वाले की सुरक्षा में तैनात थे। वह शरीफ, ईमानदार और जाबाज सिपाही थे। पलविंदर सिंह एक जिम्मेदार पिता और पति ही नहीं, समाज सेवक भी थे। उन्होंने कई रक्तदान कैंप अपने खर्चे पर लगवाए थे और ज़रूरतमंद लोगों के लिए सैकड़ों यूनिट खून जमा कराकर प्रशासन को दिया भी था। बाबा भनियार वाले की सुरक्षा में तैनाती के बाद से वह काफ़ी व्यस्त हो गए थे। वह महीने डेढ़ महीने में ही घर पर आ पाते थे। 28 अगस्त 2016 को वह 4 दिनों की छुट्टी लेकर घर आए थे। सोमवार की रात को खाना खाकर वह आंगन में ही चारपाई डालकर सो गए, जबकि पत्नी और बेटी अपने अपने कमरों में जाकर सो गई थी। रात करीब 2 बजे कमरे में सो रही परमजीत कौर को आंगन में सो रहे पति के कराहने की आवाज़ सुनाई दी, तो वह कमरे से निकलकर पति के पास आ गई। उस समय पलविंदर सिंह तड़पते हुए छाती को जोर जोर से मसल रहे थे। परमजीत कौर को लगा कि पति को हार्ट अटैक आया है। वह भी उनके सीने को सहलाने लगी। तभी उन्होंने देखा कि पति के नाक और मुंह से खून निकल रहा है। यह देखकर वह घबरा गई और जल्दी से जाकर पड़ोस में रहने वाले जेठ मंगल सिंह को बुला लाई। पत्नी के साथ वह तुरंत आ गए, लेकिन जब वह आए तो पलविंदर एकदम शांति से बिस्तर पर लेटे हुए थे। उन्होंने उन्हें हिला डुला कर भी देखा तो ऐसा लगा जैसे उनमें जान ही नहीं है। अब तक मंगल सिंह का बेटा और पलविंदर की बेटी हरमीत कौर भी वहां पर आ गई। पलविंदर को उठाकर गाड़ी में डालकर गुरदासपुर के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चेकअप करके उन्हें मृत घोषित कर दिया। घर वालों ने बताया था कि यह मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन चेकअप करने वाले डॉक्टर्स को यह मौत हार्ट अटैक से नहीं लगी, तो उन्होंने इसकी सूचना थाना धारीवाल पुलिस को दे दी। सूचना मिलने के कुछ देर बाद ही थाना प्रभारी इंस्पेक्टर कुलवंत सिंह अधीनस्थों के साथ सिविल अस्पताल पहुंच गए। पलविंदर की लाश कब्जे में लेकर कुलवंत सिंह ने परमजीत कौर से पूछताछ की, तो उन्होंने उनसे भी बताया कि रात में सोने के दौरान उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इसके बाद कुलवंत सिंह ने सीआरपीसी की धारा 174 के तहत कार्यवाही करते हुए मौत की पुष्टि के लिए लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवा दिया। पर परमजीत कौर का कहना था कि उसके पति की मौत हार्ट अटैक से हुई है, तो पोस्टमार्टम कराने की क्या ज़रूरत है। अंतिम संस्कार के लिए लाश उनके हवाले कर दी जाए। इस बात को लेकर परमजीत कौर और हरमीत कौर ने अस्पताल में अच्छा खासा हंगामा भी किया, लेकिन कुलवंत सिंह ने यह कहकर उन्हें शांत करा दिया कि सच्चाई का पता लगाने के लिए यह जरूरी है। यह 30 अगस्त 2016 की बात थी। सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने एक पैनल बनाकर उसी दिन पलविंदर सिंह की लाश का पोस्टमार्टम करके
रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी, जो काफ़ी चौंकाने वाली थी। रिपोर्ट के अनुसार मृतक का गला किसी तेज धारदार हथियार से काटा गया था। श्वास नली कटने से पलविंदर की मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुलवंत सिंह को यह मामला काफ़ी संदिग्ध लगा। उन्हें परमजीत का बयान रहस्यमय लगने लगा और इसीलिए उन्होंने तुरंत एएसआई जसबीर सिंह और हेड कांस्टेबल गुरमुख सिंह को मृतक पलविंदर सिंह के घर भेजकर घटनास्थल को सील करा दिया, जिससे घटनास्थल पर किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ न हो सके। इसके बाद उन्होंने इस घटना की सूचना अपने अधिकारियों को दे दी। चूँकि मामला विभाग के एक पुलिसकर्मी की रहस्यमयी मौत का था, इसलिए सूचना मिलते ही एसएसपी जगदीश सिंह, एसपी प्रदीप मलिक, डीएसपी एडी सिंह मृतक पलविंदर सिंह के घर पहुंच गए। क्राइम टीम, डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलवा लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया तो उन्हें यह मामला हत्या का लगा, क्योंकि पलविंदर सिंह जिस बिस्तर पर सोए हुए थे वह खून से तरबतर था। नाक और कान से इतना खून नहीं निकल सकता था। एसएसपी जगदीश सिंह के आदेश पर थाना धारीवाल पुलिस ने पलविंदर सिंह की हत्या का मुकदमा अज्ञात के खिलाफ दर्ज करके जांच शुरू कर दी। कुलवंत सिंह को लगा था कि परमजीत कौर को या तो कुछ पता नहीं है और या फिर वह झूठ बोल रही है, क्योंकि हार्ट अटैक से हुई मौत और हत्या में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उन्होंने एएसआई जसबीर सिंह, हेड कांस्टेबल ओमकार सिंह, गुरमुख सिंह, कुलविंदर सिंह, कांस्टेबल मंजीत को मिलाकर एक टीम बनाई और उसे सच्चाई का पता लगाने के लिए काम पर लगा दिया। पड़ोसियों से की गई पूछताछ में कुलवंत सिंह को पता चला कि बलविंदर सिंह की बेटी हरमीत कौर से किसी बात को लेकर अक्सर कहासुनी होती रहती थी। ऐसी ही एक हैरान करने वाली जानकारी यह भी मिली कि हरमीत कौर का किसी लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह उससे शादी करना चाहती थी, जबकि पलविंदर सिंह उसकी शादी के लिए राजी ही नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी परमजीत कौर राजी थी। इसी बात को लेकर अक्सर घर में झगड़ा होता रहता था। कुलवंत सिंह ने इस बात को ध्यान में रखकर जांच शुरू की। महिला सिपाही सुरजीत कौर ने हरमीत कौर से थोड़ी सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसी ने वासना पूर्ति के लिए जिस बाप ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पढ़ा लिखा कर समाज में जीने का मकसद दिया, उसी को ही मार दिया। इसके बाद परमजीत कौर ने भी स्वीकार कर लिया था कि उसने भी बेटी को बचाने के लिए झूठ बोला था। कुलवंत सिंह ने उसी दिन हरमीत कौर की निशानदेही पर गांव दोस्तपुर के हरमीत कौर के प्रेमी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी तथा उसके दोस्त मनजिंदर सिंह को गिरफ्तार कर सभी को जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके विस्तृत पूछताछ के लिए 2 दिनों की पुलिस रिमांड में ले लिया था। रिमांड अवधि के दौरान सभी से हुई पूछताछ में पलविंदर सिंह की हत्या की जो कहानी सामने आई, वो अधिक लाड़ प्यार में बिगड़ी औलाद और स्वार्थ की खोखली नींव पर टिके रिश्ते की कहानी थी। हरमीत कौर बचपन से ही पलविंदर सिंह की बेहद लाडली थी। वह बेटी को दुनिया की तमाम खुशियां देना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने उसकी पढ़ाई महंगे स्कूलों में कराई थी। वह चाहते थे कि हरमीत कौर उच्च शिक्षा हासिल कर आईपीएस बने, लेकिन कॉलेज में कदम रखते ही हरमीत कौर उनके अरमानों पर पानी फेर कर आधुनिकता के रंग में रंगकर आशिकी में पड़ गई। हरमीत कौर सुंदर तो थी ही, उसकी बातचीत की शैली और व्यक्तित्व भी काफ़ी प्रभावशाली था। उसके चाहने वाले तो बहुत थे, पर उसका दिल गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी पर आ गया। धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। नज़दीकियाँ बढ़ी तो दोनों में शारीरिक संबंध भी बन गए। फिर तो हरमीत को इसका ऐसा चस्का लगा कि वह गुरप्रीत से बाहर भी मिलने लगी थी और घर भी उसको बुलाने लगी थी, क्योंकि घर में उसे पूरी तरह एकांत मिलता था। उसकी माँ का अलग कमरा था और वह ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। पलविंदर महीने 1.5 महीने में आते थे और ऐसे में हरमीत मर्जी की मालिक बन गई थी। यही नहीं, वह हर दिन जिद्दी से जिद्दी होती चली जा रही थी। अपने इसी जिद्दी स्वभाव की वजह से उसने तय कर लिया था कि वह शादी करेगी तो गुरप्रीत से ही करेगी। पलविंदर सिंह बेटी के इस फैसले और हरकत से अनजान उसके भविष्य को संवारने के लिए एक एक पैसा जोड़ रहे थे। जिस दिन उन्हें हरमीत की इस आवारगी का पता चला तो उनको बहुत गहरा आघात लगा। पहले तो उन्होंने पत्नी परमजीत को आड़े हाथों लिया, उसके बाद हरमीत कौर की खबर ली।
उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इश्क मुश्क और शादी ब्याह को दिमाग से निकाल कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अब अगर उन्होंने सुन लिया कि वह उस लड़के से मिली है तो ठीक नहीं होगा। लेकिन जिद्दी हरमीत कौर ने पिता की बातों का जरा भी ध्यान नहीं दिया और बेहिचक पहले की तरह ही गुरप्रीत से मिलती रही। ऐसे में ही किसी दिन उसने गुरप्रीत से कहा, पापा के जीते जी तो हम दोनों कभी शादी कर नहीं सकते, क्यों ना हम दोनों भागकर शादी कर लें। घर से भागकर शादी करने के लिए काफ़ी रुपयों की ज़रूरत होती है जो हमारे पास नहीं है, गुरप्रीत ने कहा। तो हरमीत ने उसे समझाते हुए कहा, तुम रुपयों की चिंता मत करो, मेरे पापा ने मेरे भविष्य के लिए बहुत सारे रुपए जमा कर रखे हैं। हरमीत कौर ने गुरप्रीत के साथ भागने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वह यह सोचकर शांत बैठ गई कि अनजान जगह पर अनजान लोगों के बीच वह कैसे रह पाएगी। एक दिन किसी ने पलविंदर को हरमीत और गुरप्रीत के मिलने की जगह और समय बता दिया तो पलविंदर ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस बार उसने हरमीत कौर को लताड़ा ही नहीं, 2-4 थप्पड़ जड़ दिए और हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, मेरे सपने और अपना भविष्य बर्बाद मत कर बेटी, मैं यह सब सह नहीं पाऊंगा और आत्महत्या कर लूँगा। हरमीत कौर को पिता पर दया आने की बजाय घृणा हो गई। उसके मन में आया कि पिता की सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर उन्हें ख़त्म कर दे और बाद में कह देगी कि किसी बदमाश ने उन पर हमला किया है। इसके बाद दिन रात वह केवल एक ही बात सोचने लगे कि प्रेम कहानी में रोड़ा बन रहे पिता को रास्ते से कैसे हटाया जाए। एक दिन पलविंदर सिंह पत्नी के साथ सो रहा था, तभी रात 1 बजे हरमीत कौर के कमरे से खटर पटर की आवाज़ें सुनाई दी। वह उठकर बाहर आया तो उसके कमरे से एक साइकिल निकलकर भागते हुए और दीवार फांदते हुए नजर आया। पलविंदर सिंह समझ गया था कि यह गुरप्रीत ही था। अगले दिन ड्यूटी पर जाने से पहले पलविंदर ने हरमीत को खूब समझाया और अंत में उसने यह भी बताया कि रात को उसने सब कुछ देख लिया था। वह यह सब बंद कर दे वरना परिणाम बहुत भयानक होगा। बस उसी दिन हरमीत कौर ने तय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह पिता को जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसी दिन गुरप्रीत से मिलकर उसने पिता की हत्या की योजना बना डाली। क्योंकि गुरप्रीत यह काम अकेला नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने जिगरी दोस्त मनजिंदर सिंह को अपने साथ मिला लिया। उसने इस काम के लिए उसे कुछ पैसे भी देने को कहा था। हरमीत कौर ने कुछ रुपए गुरप्रीत को दिए, जिससे उसने एक तेज धारदार वाला दातर खरीदा और कुछ रुपए मनजिंदर को दे दिए। अब उन्हें इंतजार था कि पलविंदर सिंह की छुट्टी पर आने का। 29 अगस्त को वह छुट्टी पर आए और हरमीत कौर पर नज़र रखने के लिए अपना बिस्तर आंगन में लगाया। हरमीत कौर ने रात 9 बजे गुरप्रीत को पिता के घर आने और आंगन में सोने की सूचना दी थी। रात करीब 1 बजे हरमीत कौर ने उठकर बाहर के दरवाजे की कुंडी खोल दी, जिससे गुरप्रीत को अंदर आने में कोई परेशानी ना हो। रात 2 बजे के करीब गुरप्रीत अपने दोस्त मनजिंदर के साथ हरमीत के घर पहुंचा तो वह उसे बरामदे की खिड़की पर ही खड़ी मिली। बिना आवाज़ किए तीनों पलविंदर सिंह की चारपाई के पास पहुंचे। मनजिंदर और हरमीत कौर ने गहरी नींद में सो रहे पलविंदर सिंह के हाथ पैर पकड़ लिए तो गुरप्रीत ने दातर से उनकी श्वास नली काट दी, जिससे उसकी तुरंत ही मौत हो गई। पलविंदर सिंह की हत्या करने के बाद गुरप्रीत और मनजिंदर वहां से चले गए तो हरमीत कौर मां के साथ मिलकर पिता की हार्ट अटैक से हुई मौत की कहानी बनाने लगे। पूछताछ के बाद पुलिस ने वह दातर बरामद कर लिया था जिससे पलविंदर सिंह की हत्या की गई थी और इसके बाद 3 सितंबर 2016 को सभी अभियुक्तों को अदालत में पेश किया गया और जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस तरह से स्वार्थी रिश्तों ने खून को पानी कर दिया और एक कानून के रक्षक की बेटी यह भी नहीं सोच सकी कि चाहे कितना भी झूठ क्यों ना बोला जाए, सच से आखिर पर्दा उठा ही जाता है। तो दोस्तों, ये थी, मैंने पहले ही कहा था, कहानी बेहद ही दिल दहला देने वाली है। एक पिता जो अपने बच्चों के लिए हर संभव प्रयास करता है कि उसके बच्चों को कोई दुख और तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। एक पिता जिसने अपनी बेटी को हर खुशी देने के लिए अपनी जी जान लगा दी, लेकिन उस बेटी ने अपने पिता को ही दुनिया से उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसी थी एक कलयुगी बेटी, लेकिन ये सच है, ये हकीकत है। तो दोस्तों, कहानी में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और अब सिलसिला आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का।
तो मेरे पास जो सबसे पहले कमेंट आया है वो है सिंग हेयर 79। ये यूट्यूब आईडी है जिस पर से कमेंट आया है और उन्होंने काफ़ी बड़ा कमेंट किया है कि अब आप लोग बोलेंगे कि मैं हिंदू और मुस्लिम करने लगा हूँ, लेकिन हकीकत बात ये है कि जब भी क्राइम की बात आती है तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो होता है वो मुस्लिम्स का होता है। तो मैं सबसे पहले तो यही रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि जब आप कमेंट करें तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपना नाम और आप कहाँ से हैं वो ज़रूर मेंशन करें। मुझे आप तक मैसेज पहुँचाने और आपका कमेंट का जवाब देने में बहुत आसानी हो जाती है। थैंक यू फॉर कमेंटिंग में। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, देखिए हिंदू और मुस्लिम ये अलग अलग मैटर हैं, लेकिन बात ये आ जाती है कि जहाँ पर आपको क्राइम करना, ई मीन टू से कि क्राइम चाहे वो एनिमल के साथ हो या ह्यूमन बीइंग के साथ हो, जब बात क्राइम की आती है और जब आप अपने बच्चों को उकसाते हैं कि हाँ ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वो जानवरों को मार देना हो, चाहे वो इंसानों के साथ इनह्यूमन होना हो, तो वहाँ पर क्राइम ज़रूर होता है, चाहे वो हिंदू फैमिलीज़ में हो चाहे वो मुस्लिम्स फैमिली में हो। लेकिन हकीकत बात ये होती है कि मोस्ट ऑफ द रीज़न ये होता है कि जब क्रिमिनल मेंटालिटी होती है तो वो क्राइम करती ही करती है। उसमें कास्ट और एरिया डजंट मैटर, द मैटर इज़ दैट कि आपकी घर का परवरिश कैसा है। तो बेटर यही होगा कि हम अपने घर के माहौल को सुरक्षित रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। इसके अलावा मेरे पास अगला जो कमेंट आया है वो है नीलम बिष्ट जी का और उन्होंने कमेंट किया है नाइस स्टोरी। तो नीलम बिष्ट जी तहे दिल से धन्यवाद कमेंट करने के लिए और अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए। इसके अलावा मेरे पास जो अगला कमेंट है वो है युवराज सिंह जी का। युवराज सिंह जी ने कमेंट किया है कि रिमेंबर मी एंड ही लाइक द स्टोरी। तो बिल्कुल युवराज सिंह जी, आपको कौन भूल सकता है। आप सबसे पहले मेरे उसको वीडियो में जो है वो कमेंट करते होते थे। तो तहे दिल से धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए। बस ऐसे ही सहयोग करते रहें। इसके अलावा मेरे पास एक कमेंट आया है नहीम हुसैन हसन जी का और उन्होंने कमेंट किया है कि थंबनेल अच्छी नहीं है आपकी। तो थैंक यू सर बताने के लिए, थैंक यू सजेशन देने के लिए। लेकिन मैं इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ और आई होप कि आगे आने वाले वीडियोज़ में थंबनेल आएगा तो वो इम्प्रूव होकर ही आएगा। तो तहे दिल से धन्यवाद अपना सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा प्रभात सिंह जी का कमेंट आया है और उन्होंने बोला है कि स्टोरी अच्छी है आपकी, लेकिन विजुअल्स और फ़ोटो भी डाल दें तो अच्छा रहेगा। तो प्रभात जी, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, सबसे पहले तो धन्यवाद। दूसरी चीज़, मैं कोशिश करती हूँ जब भी मुझे रेलेवेंट स्टोरीज़ और फोटोज़ और विजुअल्स मिलते हैं देन डेफिनेटली मैं डालती हूँ। कई बार ऐसा होता है कुछ स्टोरीज में मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है और इसलिए मैं चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा नहीं पाती हूँ। तो तहे दिल से धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए और प्यारे प्यारे से कमेंट करने के लिए। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और मुझे मोटिवेट करते रहें। तो चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।